हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के यूट्यूब वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में 6 नए तरीके जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसको। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो डेटा लिया है मैंने kaggle.com से डाउनलोड किया है। यदि आप इस डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप kaggle.com में जाइए, इस URL पे जाइए और डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लीजिए। यदि आपने kaggle.com पे साइन अप नहीं किया तो सिंपली आप साइन अप कर लीजिए एंड उसके बाद साइन इन करने के बाद आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा डेटा है इसमें टोटल जो एंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, टोटल मिला के 5,41,911 डेटा की एंट्री है। अब हम इन एंट्रीज के ऊपर डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला मेथड है हम उसमें क्या करेंगे, एक्सेल की जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है रिमूव डुप्लीकेट की, हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जो आपका डेटा सेट है किसी भी एक सेल पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आप डेटा पे जाइए, डेटा पे जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट का जो आइकन दिख रहा है आप सिंपली इसको क्लिक करिए। यहाँ पे अभी हम क्या चाहते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना। तो यहाँ पे आप जो माई डेटा इस हेडर्स पे आप जो ये चेक बॉक्स है इस पे आप चेक कर लीजिए। यदि आपका जो पहला रो है आपके डेटा सेट में यदि उसमें हेडर्स हैं, उसके सारे कॉलम को आप सिलेक्ट रखिए क्योंकि हम डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करिए। अब हम चेक करते हैं 5,41,000 में कितने डुप्लीकेट एंट्रीज थे बेसिकली। तो यहाँ पे हमें फाइंड हुआ 5,268 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड हुए हैं, रेस्ट हमारे यूनिक वैल्यूज थे। अब क्या जो डुप्लीकेट एंट्रीज है अब ये यहाँ से रिमूव हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया है, जो हमने डुप्लीकेट एंट्रीज मतलब कि तो दो रो में यदि सारे के सारे कॉलम यदि जो कॉमन थे तो उनको डिलीट किया। अब हम चाहते हैं जो हमारे इनवॉइस है, मान के चले किसी एक कॉलम में कोई दो रो में यदि एंट्री सेम है तो हम उसको रिमूव करें। तो फॉर एग्जांपल यदि आप चाहते हैं यदि किसी दो रो में फॉर एग्जांपल रो नंबर 2 रो नंबर 3 में आप देख सकते हैं इनवॉइस आईडी कॉमन है और मैं चाहते हैं इसको रिमूव करूँ डुप्लीकेट एंट्री को, तो मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है। अपने डेटा सेट में किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करिए, डेटा पे जाइए और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे हमें इनवॉइस पे अब डुप्लीकेट चेक लगाना है, तो बाकी जितने भी कॉलम्स है उसको अनचेक कर लीजिए एंड ओके पे क्लिक करिए। अब देखते हैं कितने डुप्लीकेट हमारे इनवॉइस आईडी कितने थे बेसिकली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5,10,742 डुप्लीकेट वैल्यूज थे बेसिकली, जिसको एक्सेल की इनबिल्ट फंक्शनलिटी ने फाइंड किया है, उसको रिमूव कर दिया है और टोटल मिला के 25,900 यूनिक वैल्यूज आए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इनवॉइस आईडी में जो हमारे डुप्लीकेट एंट्रीज थे हमने उसको रिमूव किया। अभी आप देख सकते हैं रो नंबर 2 में और रो नंबर 3 का डेटा देख सकते हैं, टोटली इनवॉइस आईडी हमारा डिफरेंट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये पहला मेथड है। जो सेकंड मेथड है फ्रेंड्स, मान के चलिए आप चाहते हैं आपके डेटा सेट में यदि डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं तो आप उसको हाइड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल रो नंबर 2 रो नंबर 3 में जो एंट्रीज है पूरी कंप्लीटली सेम है, आप चाहते हैं इसको हाइड करें। रो नंबर 2 में भी सेम है, 3 में भी सेम है, 4 में भी सेम है, 5 में भी सेम है। तो जब हम हाइड करेंगे तो रो नंबर 2 के पास सीधा हमारा जो अगला ऑप्शन आएगा रो नंबर 6 आएगा। तो हम वो कैसे करेंगे, सिंपली आपको जो डेटा सेट है सिंपली किसी भी सेल पे क्लिक करिए, डेटा में जाइए और यहाँ पे फ्रेंड्स एडवांस ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एडवांस पर सिंपली आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो डेटा सेट का बेसिकली है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रीफिल्ड आ जाएगा सिलेक्ट होके, यदि नहीं आ रहा है तो सिंपली सेकंड पे क्लिक करिए। आप अपने रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा के रेंज को। जैसे ही सिलेक्ट होकर एंटर पे क्लिक करिए और यूनिक रिकॉर्ड ओनली इस पे ये जो चेक है इसको चेक कर दीजिए, जो चेक बॉक्स है। और अब आपका जो यूनिक रिकॉर्ड है वो आ गया है, बाद बाकी हाइड हो गया डुप्लीकेट। तो अब आप देख सकते हैं 2 के बाद 3, 4, 5 की एंट्री सेम थी तो ऑटोमेटिक वो हाइड हो गया। 2 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 6 आ गया। यदि आप चाहते हैं पहले का जो हमारा डेटा सेट है वो एज इट इज वापस आ जाए तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एडवांस पे दोबारा जाना होगा और ये पहले आपने ये चेक बॉक्स को अपने चेक किया था इसको आप अनचेक कर दीजिए और यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4 जो डेटा थे जो बेसिकली जो पहले हाइड हुआ था वो दोबारा अनहाइड हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो डुप्लीकेट चेक लगाया वो सारे के सारे डेटा सेट के ऊपर लगाया। अब हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इनवॉइस में यदि डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, हाइड हो जाए। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इस डेटा सेट में अगेन किसी भी एक सेल पे आप क्लिक करिए, डेटा में जाइए और एडवांस पे क्लिक करिए। अभी क्या है, जो आपका लिस्ट रेंज है ये पूरा का पूरा डेटा सेट को कवर कर रहा है। आप क्या चाहते हैं, सिंपली ये वाला कॉलम में जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, इस कॉलम को आप सिलेक्ट करिए। तो मैंने बस इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, एंटर पे क्लिक करिए, यूनिक रिकॉर्ड ओनली इस पे जाइए एंड ओके पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने डेटा हैं,
ये हमारे पास डेटा है, तो आप देख सकते हैं 2 के बस ये था, अब यहाँ पे 8 है क्योंकि 2 से 7 तक जो इनवॉइस आईडी थे वो कॉमन थी। तो होपफुली फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हमें हाइड कैसे करना है। अब फ्रेंड्स हम चेक करते हैं एक्सट्रैक्ट यूनिक रिकॉर्ड्स को। मान के चलिए आपके पास एक डेटा सेट गिवन है, आप चाहते हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप फाइंड करें उसमें से एंड उसको कॉपी पेस्ट किसी और सेल में जाकर करें, तब वो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो डेटा सेट है किसी भी एक सेल को क्लिक करिए, आप डेटा में जाइए, यहाँ पे एडवांस में जाइए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप अपना लिस्ट का रेंज ले लीजिए कि आपका लिस्ट का रेंज क्या है। तो मान के चलिए मेरा पूरा लिस्ट का रेंज है, पूरे डेटा सेट पे जो डुप्लीकेट एंट्रीज है मैं पहले वो फाइंड करना चाहता हूँ और उसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ किसी और लोकेशन पे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर पे मैंने क्लिक किया। और कॉपी किस सेल में आप करना चाहते हैं, तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ बेसिकली मान के चलिए इस सेल में, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर पे क्लिक कर दूंगा। और मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने यूनिक रिकॉर्ड पे सिलेक्ट कर लिया, इस चेकबॉक्स को चेक कर लिया, ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो यूनिक रिकॉर्ड्स थे बेसिकली वो यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं। अब मान के चलिए आप चाहते हैं कि यूनिक रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का आप चाहते हैं यूनिक रिकॉर्ड को कैप्चर करना और किसी एक पर्टिकुलर सेल में उसको पेस्ट करना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम मेथड है। आपका जो इनिशियल डेटा सेट है किसी भी एक सेल पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप एडवांस पे जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाइए, आपका जो लिस्ट रेंज है इसमें आप पहला वाला कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे यूनिक कॉपी टू करके आ रहा है, अपना सेल का नाम दे दीजिए किस सेल में आप चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल जे पे चाहता हूँ, तो मैंने जे सिलेक्ट कर लिया, इस वाले पे पहले सेल पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली वाले चेकबॉक्स को हमने चेक कर लिया और ओके पे हमने क्लिक कर दिया। तो जो यूनिक इनवॉइस थी बेसिकली वो मेरे यहाँ पे उठ के आ गई है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि यदि हमें यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करके बेसिकली यूनिक रिकॉर्ड्स निकालना और किसी डिफरेंट लोकेशन पे पेस्ट करना तो हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स अभी हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे थे वो एक्सेल के इनबिल्ट जो हमारे पास टैब में ऑप्शन गिवन है हम वो यूज़ कर रहे थे। अब मान के चले आप एक्सेल का यूनिक फॉर्मूला जो फीचर है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको यूनिक फीचर को हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंपली अपने सेल पे इक्वल टू डालिए, यहाँ पे आप यूनिक डालिए, सॉरी यूनिक यहाँ पे टाइप करिए। यूनिक टाइप करने के बाद आप अपना एरे सिलेक्ट कर लीजिए, तो मेरा ये पूरा का पूरा एरे होगा और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो आपका जो यूनिक था बेसिकली डेटा वो यहाँ पे सिंपली आ गया है। यदि आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में जो यूनिक एंट्रीज है उसको किसी डिफरेंट लोकेशन पे पेस्ट करना, तो आपको क्या करना होगा, जिस लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू डालिए, यहाँ पे यूनिक लिखिए एंड जो आपका एरे है फॉर एग्जांपल मैं इनवॉइस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इनवॉइस वाले कॉलम में जो भी मेरे यूनिक रिकॉर्ड है उसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर पे प्रेस करता हूँ। तो जो इनवॉइस का बेसिकली जो यूनिक एंट्रीज थी वो मेरी यहाँ पे उठ के आ गई है। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा इस यूनिक फॉर्मूला को हमें यूज़ कैसे करना है। इस यूनिक फॉर्मूला में सिंपली एक पैरामीटर, आपको एक ही पैरामीटर है, वो कौन सा पैरामीटर है, आपको यहाँ पे एरे है, आपको एरे बस सिलेक्ट करना है अपना, उस एरे में जो यूनिक एंट्रीज होंगी वो बाय डिफॉल्ट उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देगा। अगला जो मेथड है फ्रेंड्स हम वो अब चेक करते हैं हाईलाइट डुप्लीकेट्स को। मान के चलिए आपके पास एंट्रीज गिवन है डेटा की एंड आप चाहते हैं जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो बाय डिफॉल्ट हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली होम में जाना होगा, अपने डेटा सेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल में जाइए और यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको कोई दूसरा कलर चाहिए आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जो डुप्लीकेट एंट्रीज है बाय डिफॉल्ट ये कलर में आ गई है, डिफरेंट कलर में आ गई है। यदि आप डुप्लीकेट कलर को इसको आप हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, होम पे जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे क्लियर रूल्स है, क्लियर रूल्स पे जाइए एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। मैं क्योंकि इस सिलेक्टेड सेल्स में से जो रूल लगाया है मैंने अभी उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा और ये आप देख सकते हैं जो कलर पहले आ रहा था डुप्लीकेट वैल्यूज पे वो हट गया है यहाँ पे। तो फुली आपको समझ में आ गया होगा हाईलाइट डुप्लीकेट को हमें कैसे यूज करना है। फ्रेंड जो हमारा लास्ट मेथड है वो हम ये चेक करेंगे यूनिक एंट्रीज को। तो मान के चलिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि जब मैं जो रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल तो वो यूनिक हो, जहाँ मेरे पास डुप्लीकेट रोल नंबर है तो वहाँ पे मेरे पास अलर्ट आ जाए कि डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले फ्रेंड्स हम पहले कुछ काउंट करते हैं डेटा को। मान के चलिए यहाँ पे मैंने रोल नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा दोबारा। तो मैं काउंट करना चाहता हूँ ये 1 इस सिलेक्टेड सेल में कितने बार आए हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली काउंटिंग फंक्शन का यूज करना होगा।
पहला मुझे रेंज देना होगा, तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस रेंज के अंदर ही मुझे रोल नंबर डालना है। तो और इस रेंज को मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के लिए आपको जो आपका रेंज है उसको सिलेक्ट करिए, F4 जो की है उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप कॉमा डालिए। उसके बाद आप क्राइटेरिया चाहते हैं, तो क्राइटेरिया क्या चाहते हैं, इस वन को ही आप चाह रहे हैं बेसिकली, कि आप काउंट करना चाहते हैं ये वन कितने बार आया है इस डेटा सेल, बेसिकली जो आपने सिलेक्ट किया है सेल को। तो मैं इसको क्लिक कर लेता, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ। तो इस सिलेक्टेड सेल्स में जो वन आया है वो 3 बार आया है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यदि करूँ तो आपको पता चल जाएगा, जैसे 2 कितने बार आया, 1 बार आया, 3 कितने बार आया, 1 बार आया, A कितने बार आया, 3 बार आया। वैसे मैं यदि यहाँ पे 2 दोबारा लिखता हूँ तो मैंने अब देख सकते हैं इस सिलेक्टेड सेल में 2 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। अब मान के चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ यदि एक बार से ज्यादा आया है या, तो मैं वहां पे उसको ट्रू प्रिंट कर दूंगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करूंगा। तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे एक इस सिलेक्टेड सेल्स में 1 से ज्यादा बार आया है, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, ट्रू। अदरवाइज यदि वो यूनिक एक ही बार आया है तो मैं उसको फॉल्स प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सिलेक्टेड सेल्स में मैं इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दूंगा आगे जाके 1 बेसिकली, और एंटर पे प्रेस करूंगा। तो अब ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला ने ये बताया कि एक है वो 1 से ज्यादा बार आया है यहाँ पे, तो ये यूनिक है नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। और मैं इसको यदि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं 4, तो 4 ट्रू आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, इस डेटा सेट में जो आपका ये रेंज है बेसिकली जो आपने सिलेक्ट किया इसमें 4 एक ही बार आया है, इसलिए इसको ये ट्रू बता रहा है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपली हमें वैलिडेशन इस सेल के अंदर लगाना है बेसिकली, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी पुट किया है बेसिकली, इसको फॉर्मूला को हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा पे जाना है। ये जो डेटा वैलिडेशन का आइकन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ पे जो अलाउ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप सिंपली पहले आप अपने डेटा से इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी अपने इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इस पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे अपना कस्टम डालिए फॉर्मूला, और फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, जो आपने अभी फॉर्मूला कॉपी किया उसको पेस्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास ट्रू आया, क्योंकि जो मेरा सिलेक्टेड सेल्स है उसमें 1 अभी तक एक ही बार आया। मैं यहाँ पे अभी 2 टाइप कर रहा हूँ। अब मान के चले मैं दोबारा यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, तो देखिए मेरे पास अब क्या आ गया, एंट्री एरर आने लग गया। क्यों, क्योंकि अब इसने चेक कर रहा है कि 1 तो एक बार आ चुका था ऑलरेडी, आपका जो यूजर है वो दोबारा 1 एक और बार प्रिंट कर रहा है, तो इसने यहाँ पे मुझे अलर्ट भेज दिया। तो मैं सिंपली रिट्राई करता हूँ। अब मान के चलिए यदि मैं 3 लिखता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। सिंपली अगेन मैं यदि 1 टाइप कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास फिर से एक एरर आ जाएगा। तो इस मेथड से आप क्या करेंगे, जो आप एंट्री करना चाह रहे हैं, तो यदि डुप्लीकेट एंट्रीज होने वाली होगी तो आपके पास बाय डिफॉल्ट अलर्ट आने लगेगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा 6 मेथड क्या है एक्सेल के, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज अपने डेटा सेट्स में कैसे फाइंड करना है, उसको कैसे रिमूव करना है। आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।